लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात हुए तो बातचीत आगे नहीं बढ़ सके। आप मुज़ाकराती कमेटी के का हिस्सा भी रहे, उस वक्त भी मैंने आपको इंटरव्यूज़ किए एंड यू वर वेरी होपफुल। लेकिन अब जो रिसेंटली आपने इंटरव्यूज़ दिए उसमें आपने कहा कि अगर इमरान खान सिर्फ हल्का से पछतावे का भी जिक्र कर देते तो वो भी चल जाता, लेकिन वो सीसीटीवी के मामले पे आके रुक गए। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ? देखिए, ये बात जो मैंने की थी ना कि जो माफ़ी ना मांगे रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ये बात जो पिछली लॉन्ग मार्च से पहले उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे, जिसमें वो अमेरिका से आए हुए थे, चौधरी तनवीर साहब, जिनके कई इंटरव्यू आ चुके हैं। मेरी अभी रिसेंटली उनसे बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है, चंद घंटों की, पिछले एक हफ़्ता पहले। उन्होंने ये तजवीज़ किया था खान साहब को, जब वो मिलने के लिए गए, एक दफ़ा नहीं, वो मुतअद्दिद मरतबा मिले हैं। मतलब अब मैं वो एग्जैक्ट जो है ना नंबर ऑफ टाइम्स मैं रिवील नहीं करना चाहता। अगर वो कभी खुद चाहेंगे तो वो इस बात को करेंगे। उसमें ये बातें हुई थी और तकरीबन जो मामला तय भी हो गए थे, और जो मामला तय हो गए थे उसमें बहुत सी चीज़ें थी कि उस लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कैसे करना। चले, एक नई बात मैं आपको बताया तो मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और फिर वो कॉल ऑफ क्यों नहीं हुई, क्या वजूहत थी, वो भी पीटीआई के अंदर के ही मामला थे, जो कि वो खान साहब कॉल ऑफ करना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने उनको कॉल ऑफ नहीं करने दिया, उनकी अपनी जमात के अंदर से लोगों ने। तो ये एक मेरा एजाज साहब किस तारीख की लॉन्ग मार्च की आप बात करें? थोड़ा अभी आपने जिक्र कर दिया तो वाजे कर दें, किस लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ करने के लिए इमरान खान ने कहा था और उनकी पार्टी ने नहीं माना? नवंबर 26 ठीक नवंबर को जो हुआ है, जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर और संजानी की बातचीत हो रही थी कि वहाँ पे करें, और इस्लामाबाद में उन्होंने की, फिर लॉन्ग मार्च की, तो वो उसकी मैं बात कर। ठीक, तो इमरान खान ने एग्जैक्टली क्या कहा था एजाज साहब? किन अल्फाज में उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत सी बातें की थी, और जो शख्सियत वहाँ पर गई थी उनसे बातचीत करने के लिए, जो कि अमेरिका से आए हुए थे, और उनके साथ कुछ एक आधा और भी था साथ, जो साथ गए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने माफ़ी नहीं मांगनी, आप बहुत बड़े लीडर हैं। अभी उन्होंने किसी प्रोग्राम में भी कहा है, लेकिन आप एक ये कह देंगे जी आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, तो उस पर मुझसे मंसूब करने के बजाय उनसे मंसूब करें जिन्होंने ये लफ्ज़ जो है वो दिया खान साहब को, और खान साहब ने एग्री किया कि हाँ ये हो सकता है, ये बात हो सकती है। और बहुत सी और चीज़ें थी जो कि मैं रिवील नहीं करना चाहता, वो खुद रिवील करें जो बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अगर तीसरा शख्स जो है वो रिवील करे तो उसमें फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। लेकिन एजाज साहब, आप एक क्रेडिबल सीजन पॉलिटिशियन है, यू वर पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग कमेटी। अगर आप ये कह रहे हैं तो हम तो आपकी बात पे यकीन करेंगे, चाहे आपका सोर्स जो भी हो, इसीलिए आपको अपनी दावत दी है। तो एजाज साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान रिग्रेट करने के लिए कन्विंस हो गए थे, वो मान गए थे कि वो 9 मई को रिग्रेट करें? According to the person who was involved in those negotiations, मेरी जो आप बात कर रही हैं ना, मैं 26वीं तरमीम के दरमियान जो बातचीत हो रही थी, 26वीं तरमीम से पहले जो कमेटियां बनी थी, दो, एक पीटीआई की और अपोजिशन की तरफ से और एक हुकूमत की तरफ से, मैं उसका पार्ट था। और उस मीटिंग के अंदर मैंने ये बात की है जो कि पसंद नहीं आई कह दें, और फिर वो जो चीज़ पसंद नहीं आती फिर गाली गलौज शुरू कर देते हैं, जिसमें गंडापुर साहब ने ये कहा था कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस थे ये हमारे लोग थे और इनको माफ़ कर दिया जाए। एक दफ़ा नहीं, उन्होंने 3 दफ़ा ये बात दोहराई थी। हर आदमी जो उस कमेटी में बैठा हुआ था, चाहे पीटीआई की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, इसको डिनाई कर दे। तो ये बात मैंने की थी क्योंकि ये बात उस कमेटी के अंदर हुई। और ये जो बात आप अभी कर रहे हैं, इस पे तो इरफान सिद्दीकी साहब और बाकी जो नून लीग के लोग हैं वो ये कहते रहते हैं कि ये तो चलता रहता है, अगर मामलात आगे बढ़ें तो किसी को सज़ा हो जाएगी, किसी को माफ़ी हो जाएगी। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने तो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि जिन बातों पे एग्री किया था उस पर फिर वो मतलब नाराज़ हो गए जब सारी चीज़ें मान गए। और वो चीज़ें, देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो 26वीं तरमीम है ना, ये कंसेंसस था बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन इंक्लूडिंग द पीटीआई एंड JUIF,
यानी उसमें मौलाना साहब उसको लीड कर रहे थे और पीटीआई वाले बार बार जो थे मौलाना साहब को मिलने जाते थे, हुकूमत वाले भी जो गए वो मौलाना साहब को मिलने के लिए गए। तो उसका जो मसवदा था वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जब तैयार हो गया फिर उन्होंने एग्री किया इस पर वोट डालने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे पीटीआई एग्री करने के बाद वो फिर वॉकआउट कर गए वहाँ से। ये बस आखिरी दो सवाल आपसे करने, एजाज साहब क्या आप ये बता सकते हैं, वुड यू लाइक टू नेम, या आप कुछ इशारा करेंगे कि कौन था पीटीआई में जिसने फिर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी कि लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए या कॉल ऑफ करना चाहिए? कौन था वो, किस ग्रुप से उसका ताल्लुक था? देखें ये दो बातें अलग अलग हैं। एक बात तो ये है कि 26वीं तरमीम और वॉकआउट ये एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सेपरेट है उससे जो आप बात कर रही हैं। किसकी बात नहीं मानी जी। वो उसमें मेरा ख्याल है वो खुद बताएं जिन्होंने ये बात मुझे बताई या जिन्होंने ये बात अपने इंटरव्यूज़ में बताई कि वो गए हैं मुतअद्दिद मरतबा खान साहब से मिलने के लिए। उन्होंने तमाम बातें हैं वो मुझे बताई हैं और वो कॉन्फिडेंस में बताई हैं, इसलिए मैं रिवील नहीं कर सकता। लेकिन बात ये थी कि खान साहब, उनके मुताबिक खान साहब एग्री कर चुके थे। लास्ट मोमेंट पे किसी ने जाकर उनको कहा जी ये आप क्या करने लगे हैं, क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू आस्क कि इस लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कैसे करें। उन्होंने कहा जी आप कॉल ऑफ ना करें, हमने तो इतना बड़ा इंतज़ाम किया है कि हम 5 लाख लोगों को लेकर आ रहे हैं और उसके बाद एक रेवोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। अच्छा एजाज साहब ये तो बता सकते हैं ना आप कि अगर क्या वो जो मुज़ाकरात थे वो इस नहज तक, जी एजाज साहब क्या बता सकते हैं कि वो मुज़ाकरात इस नहज पे पहुंच गए थे कि अगर वो कॉल ऑफ हो जाता तो इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बढ़ जाते? बहुत सी चीज़ें फिर आगे बढ़ सकती थी। मैं खाली रिहाई तक नहीं जाता, मैं ये समझता हूँ कि जेल से बाहर आ सकते थे, कहीं और जा सकते थे। देखिए एक कंडीशन उन्होंने लगाई, मैं आपको बता देता हूँ, जो उनकी बातें हुई थी उसमें एक कंडीशन ये लगाई थी, अगर वो डिनाई करेंगे इसको या मुझे बुरा भला कहेंगे कि यास्मीन राशिद को हॉस्पिटल में भिजवा दिया जाए, और 10 घंटे के अंदर अंदर उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। तो थिंग्स वर मूविंग अहेड टिल द लास्ट मोमेंट जब बैक ट्रैक हुआ ये सब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।